आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की रिमझिम पुस्तक से पाठ 11 पढ़क्कू की सूझ। पढ़क्कू दिन रात पढ़ने वाला। और यहाँ पर जो दिन रात पढ़ते हैं उनकी समझदारी की बात इस पाठ में की गई है। आइए पढ़ते हैं पाठ जो एक कविता के रूप में है। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक बार की बात है कि एक पढ़क्कू थे। दिन रात वो पढ़ा करते थे, इसलिए उनका नाम पढ़क्कू रख दिया गया। और दिन रात वो क्या पढ़ते थे? तर्क शास्त्र पढ़ा करते थे। तर्क शास्त्र किसे कहते हैं? तर्क वितर्क की शिक्षा देने वाले विषय, जैसे कि साइंस, मैथ्स, पॉलिटिक्स, ये सभी बच्चे पढ़ा करते हैं। हिंदी में हम इनको कहते हैं विज्ञान, गणित, राजनीति शास्त्र। ये ऐसे विषय हैं जो तर्क पर आधारित होते हैं। जैसे कि कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, अंडा पहले आया या मुर्गी आई। इसी तर्क पर वो उलझे रहते हैं। ऐसे ही पढ़क्कू भी थे, हमेशा तर्क शास्त्र पढ़ा करते थे। और जहाँ कोई बात नहीं होती थी वहाँ भी वह उस बात को गढ़ते, यानी कि अपने हिसाब से ही काट छांट कर उसको बना लिया करते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। एक रोज, रोज मतलब एक दिन। फिक्र, उन्हें चिंता हुई। एक दिन उन्हें ऐसी चिंता हुई और वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि बैल कोल्हू में बिना घुमाए कैसे घूमता रहता है। कोल्हू जिसमें तेल और गन्ने आदि को पेरकर रस निकाला जाता है, उसे कोल्हू कहा जाता है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। अब कई दिन तक तो पढ़क्कू सोचते ही रहे, जो कोल्हू का जो मालिक है, इस बैल का जो मालिक है, वो बड़ा ही कमाल है। जरूर कोई ना कोई ऐसा तरीका है जो इसने अपने बैल को सिखा रखा है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे। आखिर में उसने एक दिन मालिक से पूछ ही लिया, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। आखिर एक दिन मालिक से पढ़क्कू ने पूछ ही लिया कि बताओ तुम यह भेद, यह राज कैसे जान लेते हो। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, कि तुम्हारा जो कोल्हू का बैल है चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। कि तुम यह कैसे जान लेते हो कि तुम्हारा यह कोल्हू का बैल चल रहा है, अड़ता है मतलब कि रुक जाता है, घूमता रहता है, खड़ा है, या पागुर। पागुर का अर्थ है कि यह जुगाली कर रहा है। अनाज या चारे को मुंह में लेकर चबाना। जो जानवर होते हैं वो अनाज को मुंह में लेकर चबाते रहते हैं, तो उनकी इस क्रिया को, उनके इस काम को पागुर अर्थात जुगाली करना कहते हैं। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है। नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। अब मालिक ने क्या उत्तर दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखो इसके गर्दन में एक घंटी पड़ी हुई है। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ।
अब जब मालिक ने कहा, देखो इसके गले में घंटी बंधी हुई है, जब तक यह बजती रहती है तो मैं कोई फिक्र मतलब चिंता नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, जब ये बजनी बंद हो जाती है, यह बजती नहीं है, तब मैं दौड़कर तनिक तनिक मतलब कि थोड़ा सा इसकी पूंछ को पकड़ लेता हूँ, धरता हूँ, पकड़ लेता हूँ। मतलब कि मालिक उसकी पूंछ को पकड़कर थोड़ा सा खींच लेता होगा, जिससे कि वह फिर से चलना शुरू हो जाता होगा। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ, मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अब जब पढ़क्कू ने ये सुना कि जो मालिक है उसने गले में घंटी बांध रखी है और जब वह घंटी नहीं बजती है तब वह जाकर बैल की पूंछ पकड़ लेता है। अब यह सुनकर पढ़क्कू ने कहा कि तुम तो बिल्कुल ही बुद्धू हो। कोरे का अर्थ होता है बुद्धू, ना समझ। तुम्हें मंतिक की बातें समझ में नहीं आएंगी। मंतिक का अर्थ होता है तर्कशास्त्र। जैसे मैंने पहले ही आपको समझाया, तर्कशास्त्र किसे कहते हैं। मंतिक उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द है। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं, बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। अब पढ़क्कू कहता है कि चलो, तुमने तो उसके गले में घंटी बांध दी है, लेकिन किसी दिन तुम्हारा बैल सोच समझकर अड़ जाए, मतलब कि उसको भी पता चल जाए कि इसने तो गले में घंटी बांध रखी है और ये मेरा घंटी से फायदा उठा रहा है, और वो ना तो चले, बस खड़ा खड़ा ही गर्दन को खूब हिलाना शुरू कर दे, कि मालिक को यह रहेगा कि मैं चल रहा हूँ और गर्दन हिलाने से मेरी घंटी हिलती रहेगी और मालिक सोचेगा कि मैं तो चल रहा हूँ और कोल्हू चला रहा हूँ। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। अब पढ़क्कू दिन रात तर्क शास्त्र पढ़ा करता था। अब उसने जब मालिक की बात सुनी तब उसने उसमें भी एक प्रश्न ढूंढ ही लिया और उसने कहा कि घंटी तुम्हारी टुन टुन खूब बजा करेगी, लेकिन तुम तो पास जाओगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो बैल है वो तो समझ जाएगा कि इसने मेरे गले में घंटी बांध रखी है और वो खड़ा खड़ा ही गर्दन को हिला दिया करेगा, और तुम सोचोगे कि वो तेल का कोल्हू चला रहा है, लेकिन तुम तो सांझ का अर्थ होता है शाम, लेकिन तुम्हें तो शाम तक एक बूंद भी तेल नहीं मिलेगी। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहां पर वहीं इसे फैलाओ। अब मालिक को पढ़क्कू की बात पर थोड़ी हंसी आती है और वह पढ़क्कू से कहता है, पढ़क्कू तुम जाओ और अपने तर्कशास्त्र को पढ़ो। तुम जो तर्कशास्त्र पढ़ रहे हो उससे तुम्हें जो ज्ञान मिल रहा है तुम उन्हीं लोगों में फैलाओ जिनसे तुम यह पढ़ रहे हो। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। तब मालिक कहता है कि मेरे कोल्हू में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये तो सब तुम्हारी विचारधाराएं हैं, और मेरा जो बैल है वह कोई तर्कशास्त्र नहीं पढ़ता है, उसने अभी तक कोई मंतिक नहीं पढ़ा है जो वो इस प्रकार की बात सोचेगा। थी ना बच्चों कितनी सुंदर कविता। और इस कविता के कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी जी ने बहुत सारी सुंदर कविताएं लिखी हैं। आपने कक्षा 3 में मिर्च का मजा भी एक कविता पढ़ी थी, उसको भी रामधारी सिंह दिनकर जी ने ही लिखा है। बहुत सुंदर कविता है। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पढ़ाई के अलावा हमें व्यावहारिक भी होना चाहिए।
पारिवारिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य का भी हमारे जीवन में महत्व होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जीवन कारगर बनता है। आप सभी ने इस कविता को पढ़ा। अब आप सभी इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों को पढ़ें और उन शब्दों के अर्थों को याद करें। धन्यवाद।